चलिए स्टार्ट करिए। ध्यान से देखो इधर, अगर हमें कोणों के मान ज्ञात करने हैं तो पहला नंबर तो कुछ याद करना पड़ता है, और इतने सारे याद करने में तुम्हें तकलीफ होती है, तो केवल एक का याद कर डालो बस, साइन का। अगर आप साइन को याद कर डालिए तो आपका सबका मान आ जाएगा। केवल एक का याद करिए बस, और किसी का याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल दिमाग लगा के बता सकते हैं। ध्यान सुनिए कैसे। जैसे आपको साइन का याद करना है तो साइन 0 अंश की वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 अंश की मान होता है कितना 1/√2, और साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1। इतना याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए, केवल इतना आप याद कर डालिए, इसके आधार पर हम सारे मान निकाल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अब ध्यान सुनिए, लिखना बंद करिए, पहले ये ध्यान दीजिए कि कैसे निकाला जाता है, फिर अपने आप अपने से लिख डालेंगे। क्लियर है बात? सब लोग ध्यान दीजिए। जैसे हमने साइन का याद कर डाला, अगर हमें कास का निकालना है तो हम इधर से पलट के लिख डालें, पूरा हो गया। जैसे मुझसे पूछा जाए कि कास 0 अंश की वैल्यू क्या हो, तो इधर से बताना, साइन ही वाला, इधर से 90 वाला 1, फिर कास 30 अंश की वैल्यू, तो इधर से 1 लिख चुके, अब ये आ गया √3/2, फिर कास 45 अंश का मान तुम यहीं फिर पहुंचाओगे तो 1/√2, फिर कास 30 अंश की वैल्यू निकालना है तो 1/2 इधर भेज दो, फिर कास 0 अंश की वैल्यू निकालना है 90 अंश की, तो ये 0 वाला 0 है तो यहाँ पे 0 कर दोगे, सीधा इधर गए, पलट के तुमने इधर लिख डाला, याद हो जाएगा। अर्थात साइन का अगर हमें याद हो तो हम कास का भी आराम से निकाल सकते हैं। अब 2 निकल गया, अब तुम्हें क्या करना है, टैन का प्राप्त करना है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। याद करिए, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। अर्थात साइन थीटा की वैल्यू और कास थीटा की वैल्यू दोनों रख दें अपान में तो हमें टैन थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, टैन थीटा का निकालना है तो ये साइन कास ही तो है, साइन कास है। तो अब देखो, साइन कास का 0 का निकालना है तो 0/1 रखोगे ना, 0/1, तो 0/1 क्या होता है, ऊपर 0 आ जाए तो पूरा 0 ही होता है। फिर देखिए, अब देखिए 1/2 √3/2, साइन का और कास बटे, 2 से 2 कैंसिल, क्या 1 बचेगा और √3 बचेगा, तो 1/√3 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो टैन 45 अंश की वैल्यू 1। फिर से देखिए 2 से 2 कैंसिल, 60 अंश का निकालना हो, टैन 60 अंश की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, और 1 नीचे लिखा नहीं जाता, बचेगा क्या, केवल √3। क्लियर है बात? फिर देखिए टैन 90 अंश की वैल्यू 1/0, अगर नीचे 0 आ जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है। नीचे अगर ऊपर 0 आ जाएगा तो वो 0 होगा, अगर नीचे आ जाए, ऊपर पद आ जाए, नीचे 0 आ जाए तो वो अपरिभाषित होता है, और इसको हम जनरली इनफाइनाइट वाले चिन्ह से दिखा देते हैं ऐसे। ठीक है, आगे चलिए। हमें साइन का मालूम हो गया, कास का मालूम हो गया, टैन का मालूम हो गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करना है, साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, बस उल्टा करिए, लिखते चले जाइए। चलिए, कोसेक का लिखना है, साइन वाला उल्टा कर दीजिए। अब कहोगे यहाँ तो 0 है, इसका उल्टा कैसे होगा, बहुत आराम से हो जाएगा। ये 0 के नीचे 1 तो रहा होगा ना, जब इसे पलटोगे तो ये क्या होगा 1/0, और मैंने कहा जब 1/0 हो जाए तो वहां पर अपरिभाषित हो जाएगा, और जिसको हम इनफाइनाइट से लिखते हैं। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? यानी अगर हम कोसेक 0 अंश की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक, आगे देखते हैं। अगर हमें 30 अंश का निकालना है तो पलट दीजिए, 1/2 है तो 2/1, 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। फिर 45 अंश का कोसेक 45 √2/1 होगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर 60 अंश का निकालना हो तो 2 पलट देना, 2/√3। ध्यान देना, 1 का पलटोगे तो क्या आएगा, 1/1 का उल्टा 1 ही होगा। ध्यान से देखना, क्योंकि 1/1 बराबर 1 ही तो आता है, क्योंकि इसके नीचे 1 है छिपा हुआ है, पलटोगे तो फिर 1/1 आएगा, तो क्या आ जाएगा 1। कोसेक का निकल आया। इसी हिसाब से सेक किसका उल्टा होता है, कास का। 1/1 1, फिर पलट दो, 2/√3, पलटते चले चलो। ठीक है, फिर क्या करो, 1/2 है तो √2, फिर पलट दो 2। 0 को पलटोगे तो क्या आएगा, 0 को पलटोगे अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट।
आगे कॉट को बदलना है, tan को बदल दो, 0 को पलटेंगे तो क्या आएगा 1/0 अनंत यानी अपरिभाषित। फिर पलट दो √3 नीचे 1 नीचे, तो 1 लिखा नहीं जाएगा। फिर 1 को 1/1 1, फिर ये √3/1 है तो 1/√3। फिर ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को बदलोगे तो 0, 0 को बदलने पर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को बदलने पर 0 0। याद हो जाएगा आपको पूरे वैल्यू। आप केवल याद रखिए साइन का, फिर आप कास पलट के लगा देंगे, फिर साइन बट्टा कास करके tan का निकल आएगा, 3 ठो निकल गए, फिर एक दूसरे को पलटना स्टार्ट कर दो, पलट पलट के निकाल लो। ठीक है, और ये दिमाग में काम करना है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं, केवल इसको रटिए बस साइन का। ठीक, लिख डालिए। देखिए इसी के आधार पर आगे ये फार्मूले देख लीजिए आपको यूज होंगे। साइन a प्लस बी का कहीं यूज हो, साइन a प्लस बी, तो उसे लिख सकते हैं आप साइन a इंटू कास बी प्लस कास a इंटू साइन बी। फिर आपको साइन a माइनस बी का अगर फार्मूला याद हो करना हो तो आप लिखिए साइन a इंटू कास बी माइनस कास a इंटू साइन बी। इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान देना बस, ये दोनों फार्मूले सेम हैं, बस प्लस वाले के साथ प्लस है और माइनस वाला है तो यहाँ माइनस हो गया है, बाकी सेम है। क्लियर है बात। आगे हम देखते हैं कास वाले के साथ। कास a प्लस बी का फार्मूला है कास a इंटू कास बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ध्यान देना इसमें थोड़ा सा उल्टा कहानी होती है, अगर प्लस है तो क्या होगा माइनस, और अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। फार्मूला सेम रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएंगे। कास a इंटू कास बी प्लस साइन a इंटू साइन बी हो जाएगा यदि कास a माइनस बी हो तब। फिर देखिए ये याद हो जाएंगे ये दोनों अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, याद कर लेना। कास है तो माइनस, जहां जब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस है तो प्लस हो जाएगा। tan में देखिए ध्यान से, tan का फार्मूला क्या है tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर इसमें ध्यान दें तो शुरुआत में प्लस है, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो ऊपर वाले में अगर प्लस करोगे तो नीचे क्या कर दोगे माइनस। अगर माइनस का फार्मूला पूछ लिया तो tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। माइनस का था इसलिए शुरू में ही माइनस आ गया, तो बाद वाले में क्या लाना पड़ेगा प्लस लाना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ रिलेशन बना के आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह हम सिद्ध थोड़ी करेंगे कंपटीशन में, हमें तो चीज़ें मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट फार्मूला लगाए कितने कम समय में आप लगा डालें, ये हमारा कोशिश होगी। तो इसलिए इनको फार्मूले को थोड़ा दिमाग में रखिए, और कैसे याद करना है थोड़ा सा इन दोनों को क्या करिए कि मैच करके कि कौन कितना है, कहाँ से चेंज हो रहा है, ऐसे चेक करके आप करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, क्या बदला, क्या प्लस हुआ, क्या माइनस हुआ, ये सारी चीज़ें अगर देख के करेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। ये तो आप कक्षा 10 में याद किए ही होंगे। ठीक, चले इन पर सवालें कुछ देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत आराम से, बहुत ईजी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेकंड में आप सवाल लगा सकते हैं इसको। सेक स्क्वायर 60 अंश माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सेक स्क्वायर 60 अंश की वैल्यू अगर याद है तब तो आप लगा पाएंगे। सेक 60 अंश की वैल्यू आप कैसे याद करेंगे, आप पहले कास का याद कर डालिए। कास मतलब दिमाग में कास 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, जो कास 60 अंश की होती है वो साइन 30 अंश की वैल्यू होती है। साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 होती है। कास 60 अंश की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब 1/2 को पलट दोगे तो सेक प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 2 प्राप्त हो जाएगा। या आपने ग्राफ में देख ले, याद करिए चाहे जैसे भी हो। 2 का स्क्वायर करोगे और -1, 2 दूनी 4 और 1 घट जाएगा, आ जाएगा 3 आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब देखिए ये वाला कैसे आएगा, कोसेक स्क्वायर 45 अंश प्लस सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस साइन स्क्वायर 90 अंश प्लस tan स्क्वायर 60 अंश, ये है हमारा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर 45 अंश की वैल्यू हम पहले याद करें। कैसे याद करेंगे, दिमाग में। कोसेक साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन 45 अंश की वैल्यू आपको याद होगा 1/√2। तो आप उसको पलटोगे तो √2/1 आ जाएगा, तो √2 रख दीजिए, यानी √2 का स्क्वायर प्लस सेक 60 अंश। सेक किसका है, कास का। कास 60 अंश की वैल्यू याद होना चाहिए। कास 60 अंश की वैल्यू कितना होती है 1/2, पलटेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, सही है ना। प्लस साइन स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू याद होना चाहिए, कितना होता है 1 का स्क्वायर कर दीजिए। tan 60 अंश, tan 60 अंश की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, √3 होता है ना, तो √3 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा। √2 का स्क्वायर 2, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि करणी का किसी का स्क्वायर करते हैं तो करणी हट जाती है। 4 2 6 1 7, 7 3 10, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए।
साइन 60 अंश, कास 45 अंश, सेक 30 अंश। ये देखिए सब रखिए वैल्यू सबका। साइन 60 अंश की वैल्यू देखिए आ जाए तो कितना होता है √3/2। कास 45 अंश की वैल्यू 1/√2। सेक 30 अंश की वैल्यू 2/√3। सोच सकते हैं आप। साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2। कास 60 अंश की वैल्यू 1/2। tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3। ऐसे कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे चीज कटने वाले हैं इसमें, जैसे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर ऊपर काट दें। चलो ये काट लो, 2 से 2 काट दो, चलो इसे रहने दो अभी। बचा क्या 1/√2 है, 1/√2 है। नीचे क्या होगा 1/2 दूनी 4